नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ। पारिजात धर्म गंगा में आज पितृपक्ष की बात। पितृपक्ष कल 10 सितंबर से प्रारंभ हो गया है। हर बार चलता है 15 दिन, इस बार चलेगा 16 दिन। कई वर्षों बाद, लगभग बता रहे हैं 8 या 16 वर्षों के बाद ये विशेष अवसर उपलब्ध हुआ है। विशेष अवसर आया है जब पितृपक्ष 15 दिन का नहीं 16 दिन का है। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो नहीं करनी है। मैंने अपनी पिछली पोस्ट पर बताया, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो करनी है आपको। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई संकेत मिलने लगे पितृपक्ष के दौरान तो समझ लीजिए आपके पितर तृप्त हो गए। पितर अर्थात आपके वो पूर्वज जो दुनिया में नहीं है। ऑब्वियसली पूर्वज तो दुनिया में होते नहीं हैं, लेकिन आपके दादा दादी भी आपके पूर्वजों में आते हैं जो कई बार हमारे परिवार में होते हैं। और वैसे भी निधन के बाद भी वो हमारे साथ होते हैं, हम ऐसा मानते हैं। और बिल्कुल हम सही मानते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। इसलिए अगर इस पितृपक्ष में या कभी भी पितृपक्ष में इस तरह के संकेत जो हम आपको बताने जा रहे हैं अगर आपको मिलते हैं तो आप समझ लीजिए आपके घर में खुशहाली आने वाली है, आपको धन लाभ होने वाला है। जी हाँ, आप सोचेंगे ये क्या है, बताते हैं आपको। पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 यानी शनिवार कल से प्रारंभ हो गया है। पितर अगर प्रसन्न हो गए तो समझ लीजिए आपके परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा जब आपको कुछ संकेत मिलेंगे जो कि बताएंगे आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। वो सीधे आपसे संवाद नहीं कर सकते क्योंकि वो आत्मा के रूप में होते हैं, लेकिन जीवन में होने वाली कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाओं के माध्यम से वो अपने हृदय के भाव हम तक पहुंचा देते हैं। अगर पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता आती है। अगर पितर नाराज़ हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी से सुख चैन छिन जाता है। तब हम कहते हैं कि पितृदोष हो गया है, या पितृदोष बिगड़ कर काल सर्प दोष में बदल जाता है। वो भी बहुत नुकसानदेह होता है। हमको और हमारे परिवार को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये हम सनातनियों का विश्वास है, हम लोग ऐसा मानते हैं। पितर अगर प्रसन्न हो तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती, आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये तो संकेत है, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि पितरों की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो गई है। आपने जो उनका श्राद्ध किया है, उनका जो तर्पण किया है, उनको जो जल दान दिया है, उनका जो पिंड दान किया है, उन्होंने स्वीकार किया है, वो प्रसन्न है। याद रखिए पितृपक्ष में आपके परिवार में आपके घर में आते हैं आपके पितर, और आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उन्हें जलपान कराएं, उन्हें श्राद्ध उनका करें, उन्हें पिंड दान करें। आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो नाखुश हो जाते हैं और उनकी नाखुशी आपके लिए दुखदायी हो सकती है। ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने की है। पितृपक्ष में परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध से पितर खुश होने पर संकेत देते हैं, और वो संकेत उनकी प्रसन्नता और संतुष्टि के संकेत माने जाते हैं। अगर आपके छत पर कौवा बैठा दिखाई दे तो समझ लीजिए कि पितर आपसे प्रसन्न है। या फिर आपको कहीं कौवा चोंच में तिनका लाता हुआ दिखाई दे, आसपास कहीं नजर आए कौवा चोंच में तिनका लाता हुआ लेकर चल रहा, तो समझिए पितर आपके प्रसन्न है। इसका अर्थ है कि जल्दी अब आपको धन लाभ होने वाला है। पितृपक्ष में कौवा आपके द्वारा दिए गए जो आप खाना देते हैं अपने पितरों को, और जो खाना देते हैं कौवे को, अगर उस खाने को कौवा ग्रहण कर रहा है और आप उसे देख रहे हैं तो ये शुभ संकेत है। यानी कि आपको दिखे कि कौवा आपके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर रहा है जो आपने उसके लिए रखा है, तो ये शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि पितर प्रसन्न है आपसे। पितृपक्ष में तो गाय को भी दिया जाता है भोजन और कौवे को भी, और गाय और कौवे अगर एक साथ नजर आए तो ये भी आपके पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर सपने में आपको पितर हंसते हुए दिखे, खुशहाल हालत में दिखे, खुश दिखे, प्रसन्न दिखे, हंसते हुए दिखे, मुस्कुराते हुए दिखे, तो समझ जाइए कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। पितर जब प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में शांति भी आती है। बस ये एक अवसर आपको हर साल मिलता है जब पितृपक्ष आते हैं। ध्यान रखिए। चलता हूँ, आपसे अनुमति लेता हूँ। जाते जाते कहूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, करते रहिए काम, बोलते रहिए जय श्री राम, और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।